स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में 30 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनजीटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों और टिकाऊ प्रबंधन पर चर्चा करना है। डिस्कस करते हैं जितने भी हाल ही में सम्मेलन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 यूएई में आयोजित होगा। उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है और भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है और एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संबोधित किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समन्वय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है और पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन भोपाल में उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में उद्घाटन किया है और पहला अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन देहरादून में हुआ है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। 2025 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए डेविड मिलर, ऑप्शन बी एंड्रयू विल्स, ऑप्शन सी मसाकी काशीवारा या फिर ऑप्शन डी जॉन स्मिथ। तो 2025 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? साधु भद्रेश दास को 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसकी स्थापना 1991 में और यह के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है और 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि और एक पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। प्रथम सरस्वती सम्मान विजेता है 1991 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन। उनकी 4 खंडों में लिखी आत्मकथा के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया था और प्रथम महिला सरस्वती सम्मान विजेता है 1995 में बालमणि अम्मा को कविता संग्रह निवेद्यम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? थाईलैंड में। म्यांमार में 7.7 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आया, जिसका असर बैंकॉक थाईलैंड तक महसूस किया गया है। तो वहां की प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। थाईलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है, 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व का आयोजन थाईलैंड में हुआ है और थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। भारत थाईलैंड के बीच में 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है और 24वीं बिम्स्टेक बैठक थाईलैंड में हुई है और थाईलैंड पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तुलसी गौड़ा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला लोक गायिका थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। रतन टाटा एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। श्रीनिवास हेगड़े चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। डॉक्टर रोहिणी एम गोडीबोले विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रवीण गोवर्धन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी विरोधी कार्यकर्ता थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एम मोहन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध फिल्मकार थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। डेनियला चिरिनोस वेनेजुएला की ओलंपिक साइकिलिस्ट थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और सालसेंग मराक मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये सभी हाल ही में निधन हुए थे फेमस पर्सनैलिटी। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार ने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को घोषणा की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में 6,282 करोड़ रुपए की कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है।
डिस्कस करते हैं बिहार के बारे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। डाक विभाग ने बिहार में एआई सेवा की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने बिहार में 47 एथेनॉल परियोजनाओं के लिए ऋण सब्सिडी को मंजूरी की है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार में शुरू हुई है। बापू टावर का लोकार्पण बिहार में किया गया है और रतन टाटा के सम्मान में बिहार सरकार ने विशेष डाक कवर जारी किया है और बिहार में पहला ड्राई पोर्ट बिहेटा में उद्घाटन हुआ है। बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में उद्घाटित हुआ है। ये सभी बिहार से रिलेटेड करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं बिहार के बारे में। बिहार की सीमा टच करती है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है नेपाल के साथ। और बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, कमला और महानंदा। और बिहार के प्रमुख नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कोडिया बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षी संरक्षित क्षेत्र है। भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गर्म पानी के झरने के लिए फेमस है। और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है जो कि गया में है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षियों और वन्यजीवों का संरक्षित क्षेत्र है। और बिहार के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिंह और सम्राट चौधरी। और क्षेत्रफल के हिसाब से देश में 12वें नंबर पर है। और बिहार का गठन 22 मार्च 1912 का हुआ था और राजधानी पटना है और जिले कुल 38 है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत और किस देश के बीच में नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है। विश्व पुस्तक मेला 2025 में फोकस देश रूस है। जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। 13वां एडमिरल कप 2024 रूस ने जीत लिया है। रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है और रूस ने टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का बैन लगा दिया है। रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मंतरोव भारत की यात्रा पर आए हैं और नई दिल्ली में रूस के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है और रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कीथ केलॉग को रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है। और रूस की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुटिन। रूस के बारे में इंपॉर्टेंट जियोग्राफिक फैक्ट्स है। इसका क्षेत्रफल 1,17,98,242 वर्ग किलोमीटर है और एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। 2 महाद्वीपों में स्थित है। इसकी सीमाएं कुल 16 देशों के साथ लगती है और महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वत और काकस पर्वत। नदियां है वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ओब नदी, येनिसी और लीना ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। और बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील भी रूस में ही है। और सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रस जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है और टाइम जोन इसमें कुल 11 है। और दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। क्वेश्चन नंबर 7 है कहाँ पर घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है? नेपाल में। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। तमु लहोसार पर्व नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। नेपाल में पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया है। सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव नेपाल में आयोजित होगा। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत अपॉइंट किया गया है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ है। दूसरी वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में हुआ है। नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा। नेपाल ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नेपाल की सीमा भारत और चीन के साथ लगती है। नेपाल की प्रमुख नदियां हैं गंडक नदी, कोसी नदी, कर्णाली नदी, महाकाली नदी, बागमती नदी, कमला नदी, अरुण नदी और राप्ती नदी। ये सभी नेपाल की प्रमुख नदियां हैं। राजधानी काठमांडू और सबसे बड़ा शहर भी काठमांडू है। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है केपी ओली। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। डिस्कस करते हैं अब नई दिल्ली के बारे में करंट इवेंट्स। भारत पर्व 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है।
इंडियन रहने सदा मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है और पूर्वोत्तर एकता महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित होगा। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगा और विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगा और पीएम मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संबोधित किया है। भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ है और भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ है। रेखा गुप्ता नई दिल्ली के नई मुख्यमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय डाक विभाग ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? माता कर्मा की याद में। भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में कई हस्तियों और घटनाओं की स्मृति में डाक टिकट जारी किए हैं, जिसमें हरिकृष्ण मेहताब, माता कर्मा, दादी प्रकाशमणि, रानी चेन्नम्मा और पूज्य दादा भगवान शामिल है। हरे कृष्ण मेहताब। डाक विभाग ने हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। माता कर्मा। भारतीय डाक विभाग ने माता कर्मा की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है, जो एक संत, समाज सुधारक और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। दादी प्रकाशमणि। भारत की राष्ट्रपति ने दादी प्रकाशमणि की स्मृति में डाक टिकट का विमोचन किया है और रानी चेन्नम्मा कितूर विजयोत्सव के 200 वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का ऐलान किया है? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। क्वेश्चन नंबर 11 है, एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसे भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, जो कि वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष है, उसको भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने एमवी राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य अधिकारी का स्थान लिया है, जो पूर्व अध्यक्ष थे। डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? न्यूजीलैंड के। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आईएमएल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 फाइनल किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने। WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। और नासा और किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए नया मानवयुक्त मिशन शुरू किया है? स्पेसएक्स ने। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? IIT मद्रास के द्वारा। सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया है 17 मार्च को। PM इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? लैंडो नॉरिस इसका सही आंसर है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।